अब भी सुधाकर सिंह जी ये बयान दे रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। सुधाकर सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक्सीडेंटल एमपी है। अगर कुछ प्रवासी जिनको प्रवासी मान रहे हैं वो लड़े ना होते तो पार्लियामेंट गए नहीं। ऐसा है कि लोकसभा चुनाव में वही प्रवासी उनको अच्छा लग रहे थे और उन्हीं प्रवासी के कारण वो जीत गए और अब उनको प्रवासी दिखने लगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने आनंद मिश्रा जी को विधायक बना दिया है और साथ में राहुल जी हमारे डुमरांव से विधायक हो गए और राजपुर से अपने संतोष निराला जी जीत गए। तो 4 में से तो 3 सीट एनडीए को मिला और हम लोग दिनारा भी जीत गए और उनके भाई लड़ रहे थे आरजेडी से और वो रामगढ़ में तीसरे नंबर पर चल गए और दूसरी बार तीसरे नंबर पर गए। अब भी सुधाकर सिंह जी ये बयान दे रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। सुधाकर सिंह जी को ये सोचना चाहिए कि वो एक्सीडेंटल एमपी है। अगर कुछ प्रवासी जिनको प्रवासी मान रहे हैं वो लड़े ना होते तो पार्लियामेंट गए नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा है किसी व्यक्ति को तो केवल वीडियो बना करके नहीं क्यों डाल अच्छा, वो तो प्रयास कर रहे हैं, आनंद मिश्रा जी प्रयास कर रहे हैं कि करप्शन खत्म हो। सुधाकर सिंह जी कब प्रयास करेंगे? सुधाकर सिंह जी के ऊपर जितने मुकदमे हैं उन मुकदमों की एक बड़ी फहरिस्त है जिस मुकदमों का सच बक्सर पार्लियामेंट की जनता जानना चाहती है। लेकिन एज ए एमपी वो दिशा के चेयरमैन भी हैं, उनको भी कुछ प्रयास करना चाहिए और हर जनप्रतिनिधि का काम है करप्शन कहीं भी हो रहा है उसको उजागर करना और उसको रोकना। लोकसभा चुनाव में जब आपको विजय नहीं मिली थी तो आप अपने आप को सड़क के सांसद कहते थे और कई सारे कार्यों को भी आप कराने के दावा करते थे। उसके बाद आप बैकुंठपुर के विधायक बन गए हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि सड़क के सांसद हैं। नहीं, सड़क के सांसद सदन के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हम लोगों के लिए सिरोधार्य होता है। पार्टी जिस रूप में काम करने के लिए कहती है हम लोग उस रूप में काम करते हैं। अब बहरहाल सड़क के सांसद सदन के सांसद से बारी पड़ रहे थे और भी आज बक्सर में जितनी योजनाएं बड़ी बड़ी योजनाएं जो आज चल रही हैं वो सब सड़क के सांसद के प्रयास का ही नतीजा है। एक बार सदन के सांसद भी बताएं उन्होंने बक्सर में क्या किया है, यहाँ की जनता जानना चाहती है। अच्छा, आनंद मिश्रा को आपने उस समय सियासी बयानबाजी के दौरान अर्बन नक्सल कहा था, उसको लेकर के काफी घमासान भी मचा था। आप भी सदन में पहुंच गए हैं, वो भी पहुंच गए हैं, मुलाकात हुई है? हाँ, मुलाकात होती है। वो हमेशा छोटे भाई की भूमिका में हमारे साथ रहते हैं और आनंद मिश्रा जी आज भाजपा के विधायक हैं। मेरी पूरी उनको शुभकामना है और मैं तो कहूँगा छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में हम सब मिलकर लिखें नई कहानी। और ये शाहाबाद 22 में 19 सीट अगर एनडीए ने जीता है तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी के करिश्माई नेतृत्व का परिणाम है और जनता का एनडीए पे भरोसा है। बक्सर में जिस तरीके से आप अभी भी सक्रिय हैं, इसको लेकर के लोग मान रहे हैं कि 29 में फिर से मिथिलेश तिवारी आ जाएंगे। ये पार्टी को तय करने दीजिए। बहरहाल 9,04,09,000 वोट हमको यहाँ की जनता ने दिया है तो मैं अपने विधानसभा से समय निकाल करके और अगले लोकसभा का प्रत्याशी तय होने तक मैं बक्सर आता रहूंगा। आगे पार्टी हमको कहेगी लड़ने के लिए तो मैं लड़ूंगा, अब पार्टी किसी और को लड़ाएगी तो उसका प्रचार करूंगा। कार्यों को लेकर के आप जो दावा किए थे उसमें कार्य कितने? देखिए, आपने देखा होगा विश्वामित्र होटल जो बक्सर गोलंबर पर आज बन रहा है मेरे प्रयास का परिणाम है। उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी ने जितनी योजनाओं की घोषणा की वो यहाँ के कलेक्टर के साथ बैठ करके हमने तय कराया और उसी योजनाओं की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और आज वो सारी योजनाएं धरातल पर है। लेकिन आपके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि जब किसी पद पे थे नहीं तो मिथिलेश तिवारी दावा कैसे कर सकते हैं कि अब नीतीश कुमार जी जो करेंगे और मोदी जी जो करेंगे उसका दावा हम ही करेंगे, सुधाकर सिंह जी नहीं कर सकते। वो लालू यादव का जो उपलब्धि होगा उसी पे दावा उनका होगा और उसी पर दावा उनको करना चाहिए।